हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सर्वाइकल स्टेनोसिस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्वाइकल पोलैप्स, सर्वाइकल एरोशन ये सब डील कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अब डील कर रहे हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस रिफर टू पैथोलॉजिकल नैरोविंग ऑफ द एंडोसर्वाइकल कैनाल एंड इट्स यूजुअली एन आइट्रोजेनिक फिनोमेना। सर्वाइकल स्टेनोसिस क्या है? पैथोलॉजिकल नैरोइंग। आप डायग्राम में शो हो रहा है, लुक एट दिस डायग्राम। नैरोइंग, ये जो सर्विक्स है, मैं आपको सर्विक्स की एनाटॉमी बता चुकी हूँ, जेनाइटल ऑर्गन की और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की एनाटॉमी आपको बता चुकी हूँ, सर्विक्स कहाँ होता है। तो सर्विक्स नैरोइंग मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विक्स पूरा नैरो, जो पाथवे है वो पूरा क्लोज हो जा रहा है, उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्टेनोसिस। यूजुअली एन आइट्रोजेनिक फिनोमेना, किसके थ्रू? जो आइट्रोजेनिक फिनोमेना मतलब इलनेस इज एन कॉज्ड बाय मेडिसिन्स, किसी जो भी मेडिसिन यूज़ हो रही थी कुछ भी वहाँ के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी मैलिग्नेंट ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ हो रही थी, रेडियोथेरेपी अगर यूज़ हो रही थी, उसके कारण भी ये क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉजेस। सर्जिकल इवेंट, अगर किसी भी प्रकार का सर्जिकल इवेंट, मैंने बताया आपको सर्जिकल कोई प्रोसीजर हुआ है सर्वाइकल सर्विक्स के लिए, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर उनके लिए अगर रिमूव करने के लिए जो भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, उस ये एक कॉज हो सकता है कि जो सर्विक्स है वो क्या हो जाए, नैरो हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल सर्विक्स आपको शो हो रहा है, नॉर्मल सर्विक्स, ये नॉर्मल सर्विक्स, और यहाँ क्या हो, ये स्कार बनने लगा, ये यहाँ स्कार हो रहा है। ठीक है, फिर ये लॉन्ग स्कार बहुत ज़्यादा यहाँ क्लोज हो चुका है ये, तो इसे हम इसको बोलेंगे हम सर्विक्स क्या हो रहा है, स्टेनोसिस। ठीक है, फिर अगर मैलिग्नेंट प्री मैलिग्नेंट ट्रीटमेंट डिसीज़, जो सर्विक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैलिग्नेंट किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट हुआ है उसके कारण भी क्या हो सकता है, सर्विक्स नैरो हो सकती है, सर्विक्स नैरोइंग ऑफ द सर्विक्स कॉज हो सकता है। ठीक है, और अगर कोन बायोप्सी हुआ, एक प्रोसीजर होता है कोन बायोप्सी, तो उस अगर वो हुआ है तो उसके कारण भी ये कॉज हो सकता है। फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन अफेक्शन द ओस, इसके कारण भी क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ट्रॉमा टू द सर्विक्स, फिर रिपीटेड वेजाइनल इन्फेक्शन, बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। रेडिएशन थेरेपी अगर हुई है तो, और एट्रोफी टू द सर्विक्स आफ्टर द मेनोपॉज। एट्रोफी का मीन्स आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे एट्रोफी मीन्स क्या होता है। ठीक है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में भी एसोसिएटेड विद द इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्मेनोरिया और क्रोनिक पेल्विक पेन ज़्यादा होगा, जनरली ये वाले सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज सर्वाइकल स्टेनोसिस मे बी प्रेजेंट बट नॉट कॉज सिम्टम्स। आफ्टर मेनोपॉजल सर्वाइकल जो स्टेनोसिस प्रेजेंट हो सकता है सर्वाइकल स्टेनोसिस, बट क्या होगा, कॉजेस नहीं आएंगे, कॉजेस कोई भी सिम्टम्स हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। सर्वाइकल स्टेनोसिस होने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते, एक तो हेमेटोमा, कलेक्शन और रिटेंशन ऑफ ब्लड इन द यूट्रस, फिर है पायोमेट्रा डिफाइंड एज इन्फेक्शन इन द यूट्रस, फिर इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी कैसे कॉज होगी, स्पर्म क्या है, पास ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या नहीं होगा, जो एग है वो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सर्विक्स पूरा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, उसके कारण क्या स्पर्म जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। फिर हेमेटोमा, जो कलेक्शन ऑफ ब्लड जो है वहाँ पे कैसे हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल जो पूरा क्या हो गया, नैरो हो चुका है, क्लोज हो चुका है पाथवे, तो क्या होने लगेगा, वहाँ पे यूट्रस में क्या होने लगेगा, ब्लड कलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या कराएगा, हेमेटोमेट्रा। ठीक, ये कॉम्प्लिकेशन सर्वाइकल स्टेनोसिस में हो सकते हैं। ठीक है, होंगे।
फिर डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, हम डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, मे बी सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड साइन सिम्टम्स के। सिर्फ सर्वाइकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम सर्विक्स का एग्जामिनेशन करेंगे। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द सर्विक्स फ्रॉम डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हमें वहाँ से क्या नहीं मिल पाएंगे, जो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, क्या टिश्यूज़ हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, किसके लिए, पैप और HPV टेस्ट के लिए, ठीक है। और कन्फर्म द डायग्नोसिस बाय ट्राइंग टू पास अ प्रोब थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस, हम इसके थ्रू ट्राई करेंगे पास करने के लिए वहाँ, अगर वो सर्विक्स तक नहीं पहुँच पा रहा है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे सर्वाइकल स्टेनोसिस जो है वो हुआ है। योर यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, इसके कारण भी हम उन्हें देख लेंगे कि अगर किसी भी प्रकार की यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, इफ सर्वाइकल स्टेनोसिस कॉज सिम्टम और यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, सर्वाइकल साइटोलॉजी एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी शुड बी डन टू एक्सक्लूड कैंसर, ठीक। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। फिजिकल वाइडिंग द सर्विक्स विथ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डायलेटर। अब डायलेटर के थ्रू क्या करेंगे हम, डायलेटर जो है उसमें हम क्या करेंगे, सर्विक्स से एंटर करेंगे थ्रू द वेजाइना, हम जो डायलेटर है उसमें क्या किसके, और अल्ट्रासाउंड और हिस्टोस्कोपिक के गाइडेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, डायलेटर को डायलेट करेंगे, उससे जो सर्विक्स है उसको डायलेटर इंसर्ट करेंगे और डायलेट करेंगे, ठीक है। सम केसेस डॉक्टर विल इंसर्ट अ सर्वाइकल स्टेंट, जो स्टेंट होता है उसको कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सर्वाइकल स्टेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डॉक्टर्स। फिर विच इज़ अ ट्यूब दैट कैन कीप द सर्विक्स फ्रॉम रीक्लोजिंग, द स्टेंट में रिमेन इन द सर्विक्स फॉर 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक के लिए उसमें रिमेन रखेंगे उस स्टेंट को, ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में शो हो रहा है, यूट्राइन वॉल सेपरेट द क्यूरेट, इस तरह से एक ये प्रोसीजर होगी, ठीक। फिर वाइडिंग सर्वाइकल कैनाल विथ डायलेटर, ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये डायलेटर के थ्रू सर्वाइकल को क्या कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं। और एक ये प्रोसीजर, ये क्या है, यूट्राइन वॉल सेपरेट फ्रॉम अ क्यूरेट, ये क्यूरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ या सर्जरी ऑफ द सर्वाइकल स्टेनोसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर डील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।